यानी रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दौरा जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से तो खास था ही, ये भारत को क्लीन एनर्जी देने के मामले में भी ऐतिहासिक रहा है। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। भारत ने क्लीन एनर्जी के अपने लक्ष्य को स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे कदम उठाकर हासिल किया। ये कोई एक दो दिन का नतीजा नहीं है। जब इतना बड़ा लक्ष्य सामने रखा गया हो और कोई देश उसे आसानी से हासिल कर पाए। भारत के कई शहर भले ही आज प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, लेकिन जो विजन प्रधानमंत्री मोदी ने क्लीन एनर्जी को लेकर रखा है वो जीरो एमिशन वाला है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूशन वाला है। साल 2014 के बाद से, यानी मोदी सरकार आने के बाद से कई प्रमुख पहल जो कि भारत ने जमीन पर उतारी है और इसका नतीजा आज दिखता भी है। हम ये जानते हैं कि अभी आप भी गुड़ा भाग करने में लग गए होंगे, कैलकुलेशन करने में लग गए होंगे, उन परियोजनाओं के बारे में आप सोचने लगे होंगे जिसके जरिए भारत आज दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। तो आपको इस कैलकुलेशन को हम भी कुछ और आंकड़ों के जरिए आगे बढ़ाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा की बात करें, यानी सोलर एनर्जी। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2014 के बाद से काफी बढ़ी है और पीएम सूर्य घर योजना से लाखों घरों में रूफटॉप सोलर लग गए हैं, सोलर प्लेट्स लग चुकी हैं, क्योंकि भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्क में से एक भादला सोलर पार्क राजस्थान में मौजूद है। फिर पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। इस क्षेत्र में साल 2014 के बाद से 21 गीगावाट से 51.3 गीगावाट की वृद्धि हुई, जो कि करीब 2.5 गुना है। फिर नॉन फॉसिल फ्यूल पोटेंशियल। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत की कुल बिजली क्षमता का 50% से अधिक का हिस्सा अब नॉन फॉसिल फ्यूल पोटेंशियल के जरिए ही जनरेट होता है, जो कि 2030 के लक्ष्य की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सौर, पवन और बैटरी भंडारण यानी बैटरी स्टोरेज के क्षेत्र में अपनी लागत को, अपनी कॉस्ट को कम करने और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाने में काफी आगे है, जिससे देश एक स्वच्छ और हरित ऊर्जा भविष्य की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। 21वीं सदी में जिस देश को तेज गति से विकास करना है, उसे अपने यहां बिजली उत्पादन बढ़ाना ही होगा और इसमें भी सबसे सफल वही देश होंगे जो स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी में आगे रहेंगे। इसलिए हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर काम कर रही है। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। आज इस योजना के तहत शहरों और गांवों में छतों पर सोलर पैनल लग रहे हैं। हमारे किसानों को सस्ती बिजली मिले, इसके लिए पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में भी सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। इंडिया स्टैंड्स एज अ गेटवे टू बी क्लीन एंड ग्रीन फ्यूचर। तो सामने भारत ने उस सपने को रखा है जो धीरे धीरे साकार हो रहा है, धरातल पर उतर रहा है, और वो स्वर्णिम भविष्य देश को ये सपना दिखा रहा है जो जब सच होगा तो ना तो देश में पोल्यूशन होगा
और ना ही हम किसी देश पर निर्भर रहेंगे। क्लीन एनर्जी को लेकर भी कुछ ऐसा ही मकसद भारत ने तैयार किया जो जल्द ही पूरा होने वाला है। यानी हिंदुस्तान में एक नई ऊर्जा महाशक्ति का उदय हो रहा है, जिसमें साल 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी को हासिल करना, दूसरी साल 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करना इसका हिस्सा है। यानी ये तो साफ है कि आज से अगर 25 साल बाद वाले हम आधुनिक भारत की परिकल्पना करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे एक ऐसा देश जो बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा होगा, जिसमें सुविधाओं का अंबार होगा, जो पर्यावरण को लेकर सतर्क भी होगा और जिसमें हर भारतीय की प्रगति भी दिखाई देगी, और वो भी बिना हेल्थ हजार्ड्स के साथ। आज भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया, यह साबित कर दिया है कि हरित विकास कोई कल्पना नहीं, ये भारत की नई पहचान है। और ऐसे में इतना भी तय है कि जब सूरज की हर किरण खेतों में ऊर्जा बनेगी, जब हवा की हर लहर बिजली में तब्दील होगी, जब हर किसान अपने खेत में प्रकृति का मित्र बन जाएगा, तो दुनिया के पटल पर भारत वो चमक बिखेरेगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी और जिसकी चकाचौंध दुनिया में भी उजाला बिखेरेगी, और वो भी क्लीन एंड ग्रीन वाला। लेकिन इसमें हमें और आपको योगदान देना होगा पूरी डेडिकेशन के साथ। सरकार तो लगातार देश की समस्या में अवसर को तलाश ही रही है, भारत की तकदीर को बदल ही रही है, और उसमें अगर आपका और हमारा योगदान और सहयोग जुड़ जाएगा तो ये सोने पर सुहागा होगा। तब भारत की ग्रोथ स्टोरी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सस्टेनेबल भी होगी और अमर भी होगी। और यही है भारत की सक्सेस स्टोरी, आज की इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इंडिया स्टोरी में जुड़ने के लिए।